नमस्कार, मेट्रो न्यूज गुरुग्राम में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ आयुष चित्रांश। गुरुग्राम के पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था पर कॉन्फ्रेंस की। कॉन्फ्रेंस के दौरान कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से मजबूत हो रही है और इसी आधार पर इस साल बजट भी पेश किया गया है। वहीं देश में विदेशी निवेश बढ़ा है, जिससे युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान होंगे और इस बार बजट में भी यह कोशिश की गई है हर क्षेत्र के विकास पर तेजी से काम हो सके। समान विकास की रूपरेखा तैयार हुई है। सरकार ने हर वर्ग को मद्देनजर रखते हुए इस बार बजट तैयार किया था और किसानों की आय को दोगुनी करने के साथ साथ किसान अत्याधुनिक तरीके से खेती कर पाए, इस पर भी पूर्ण रूप से जोर दिया गया। और जो नीतियां बनी हैं और जिस तरह नीतियों में सुधार हुआ है, उसकी वजह से भारत की अर्थव्यवस्था का निरंतर सुधार हुआ। 7-8 साल पहले भारत की जो जीडीपी 1,10,000 करोड़ रुपए थी, आज भारत की अर्थव्यवस्था 2,30,00,000 करोड़ रुपए के आसपास थी। 2013-14 में जो सार्वजनिक निवेश था वो 1,87,000 करोड़ रुपए था और इस बजट में ये 7,50,000 करोड़ रुपए हो गया है। इस तरह की बढ़ोतरी आप निवेश में भी देखेंगे और भारत की जीडीपी में भी देखेंगे। आज 9 करोड़ घरों में नल से जल पहुंचाने का जो लक्ष्य था वो पूरा हुआ है, रखा है, जिसमें से लगभग 5 करोड़ से अधिक पानी के कनेक्शन दिए गए हैं, जो पिछले जल जीवन मिशन में 2 साल में हुआ है। और इस बार के बजट में घोषणा हुई है कि 4 करोड़ घरों को, मतलब ग्रामीण क्षेत्रों में, पाइप से पानी का कनेक्शन दिया जाएगा। इस पर लगभग 60,000 करोड़ रुपए खर्च होंगे। आपने इस बजट में देखा है कि केन बेतवा को लिंक करने के लिए हजारों करोड़ रुपए का प्रावधान इस बजट में किया गया है। इससे यूपी और एमपी के बुंदेलखंड की तस्वीर बदलने वाली है। अब बुंदेलखंड के खेतों में हरियाली होगी, घरों में पर्याप्त मात्रा में पीने का पानी उपलब्ध होगा और खेतों को पानी मिलेगा। ये इस बजट में उसका प्रावधान किया गया है। भारतीय जनता पार्टी युवाओं की आकांक्षाओं और सपनों को भी जानती है। इस बजट में स्टार्टअप्स के लिए उनके बेनिफिट को और आगे बढ़ाया गया है। अब पोस्ट ऑफिस में खाते हैं, उनमें बैंकों की तरह मोबाइल बैंकिंग, इंटरनेट बैंकिंग और एटीएम और ऑनलाइन फंड ट्रांसफर की सुविधा मिलना शुरू हो जाएगी, बैंकों की तरह डाकघरों में भी। आज सस्ता और तेज इंटरनेट भारत की पहचान बन चुका है। बहुत जल्दी सभी गांवों को ऑप्टिकल फाइबर कनेक्टिविटी दे दी जाएगी, मतलब पूरा होने वाली है। 5G सर्विस की लॉन्चिंग भारत में ईज ऑफ लिविंग और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को एक अलग से आयाम देने वाली है। मित्रों, इसके साथ साथ भारत मोबाइल गेमिंग में दुनिया के टॉप 5 मार्केट्स में एक है। भारत का जो ग्लोबल गेम है, डेवलपर्स गेमिंग सर्विस का हब बनाने के लिए इस बजट में एक टास्क फोर्स के गठन की बात कही गई है। इसके साथ साथ डिजिटल करेंसी से इससे डिजिटल इकोनॉमी को बहुत बल मिलेगा। इमरजेंसी क्रेडिट गारंटी स्कीम से एमएसएमई सेक्टर में लगभग 1.5 करोड़ नौकरियां सुरक्षित हुई हैं और करीब 6 करोड़ लोगों की जीविका सुरक्षित हुई है।
प्रदेश में हुए 15 पुलिस आईपीएस अधिकारियों के तबादले में गुरुग्राम में बड़ा फेरबदल देखा गया है। गुरुग्राम के पुलिस कमिश्नर के राव का तबादला हुआ। के राव की जगह हरियाणा स्टेट विजिलेंस के एडीजीपी कला रामचंद्रन को गुरुग्राम पुलिस आयुक्त की कमान मिली। गुरुग्राम के पुलिस आयुक्त के राव को आईजीपी भौंडसी की जिम्मेदारी दी गई है। के राव जून 2020 में गुरुग्राम के पुलिस कमिश्नर लगाए गए थे। वहीं गुरुग्राम की नई पुलिस कमिश्नर कला रामचंद्रन 1994 बैच की महिला आईपीएस अधिकारी हैं। ये पहली बार है जब गुरुग्राम में पुलिस कमिश्नर किसी महिला आईपीएस अधिकारी को बनाया गया है। कला रामचंद्रन इससे पहले परिवहन विभाग हरियाणा में प्रिंसिपल सचिव और हरियाणा स्टेट विजिलेंस में एडीजीपी रह चुकी हैं। गुरुग्राम में ग्रामीण इलाकों में खेलों को बढ़ावा देने के लिए पहली दफा पंचायत स्तर पर टूर्नामेंट की शुरुआत की गई है। और यही नहीं, इस टूर्नामेंट में जो भी राशि विजेता के तौर पर मिलेगी उससे ग्रामीण इलाके में खेल को बढ़ावा देने के लिए खर्च किया जाएगा। वहीं सभी खिलाड़ियों ने टूर्नामेंट शुरू होने से पहले पुलवामा में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि दी। गुरुग्राम में खेल को बढ़ावा देने के लिए पहली दफा पंचायत स्तर पर क्रिकेट टूर्नामेंट की शुरुआत कर ग्रामीण इलाके में खिलाड़ियों को बेहतर माहौल देने के लिए इन टूर्नामेंट्स की शुरुआत की गई है। यही नहीं, इस टूर्नामेंट में जो भी राशि आएगी उस राशि को ग्रामीण इलाके में बेहतर खेल सुविधा और खेल के उपकरणों को उपलब्ध कराने में खर्च किया जाएगा। सेक्टर 70 में इस टूर्नामेंट की शुरुआत की गई। इस कड़ी में इन खिलाड़ियों और युवाओं को प्रोत्साहित करते हुए समाज सेवी अमित भारद्वाज ने समर्थन किया और उन्हें इस बात के लिए आश्वस्त किया कि जो भी इस मुहिम में सहयोग होगा वो उनके साथ खड़े हैं। अपने युवा साथी हमारे भाई हैं बिल्लू यादव टीकली से और हरिंदर और इनकी टीम आज इन्होंने एक बड़ी अच्छी शुरुआत करी है। बाबा दयाल दास के नाम से क्रिकेट टूर्नामेंट की, ग्रामीण टूर्नामेंट की शुरुआत आज यहाँ पर हुई है। और मैं इन सब भाइयों का, इनकी टीम का आभार व्यक्त करता हूँ कि मुझे इन्होंने आज यहाँ पर एज ए गेस्ट अतिथि इन्होंने मुझे ये सम्मान दिया, तो मैं इनका आभारी हूँ इस चीज़ के लिए। इनके पास कोई आज हमें इस चीज़ की, ग्रामीणों में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है। ग्रामीण क्षेत्र में आज इस चीज़ की बड़ी कमी है, हमारे पास सुविधाएं नहीं है, तो उसमें कदम हम बढ़ा रहे हैं। सीएसडी के नाम से एक सीएसडी ग्राउंड में जो इनका स्टेडियम है उसमें एक एकेडमी भी शुरू करने जा रहे हैं। और मैं इन भाइयों को, इनकी पूरी टीम को एक बधाई के पात्र हैं। बाबू हरदयाल के नाम से जो ये कर रहे हैं उसमें आगे भी जो सहयोग मेरी तरफ से जो होगा, हमारी पूरी टीम की तरफ से जो मैं भी पूरा इनका सहयोग करूंगा और उस एकेडमी में जो भी मेरी तरफ से जो होगा। तो सोना तावड़ू मार्ग पर बीती रात हुए दो अलग अलग हादसे में एक बेलगाम ट्रक एक मकान में जा घुसा और फिर वहां पर रखे 3 से 4 खोखों को क्षतिग्रस्त कर दिया। दूसरी घटना में तेज रफ्तार डंपर एक गोदाम की छत पर लटक गया। इस हादसे में ट्रक चालक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे सोहना के नागरिक अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां से उसको रेफर भी किया गया है। इन हादसों से घाटी के समीप बसे आसपास के लोगों में भय का माहौल है। लोगों का आरोप है कि प्रशासन से बार बार शिकायत करने के बावजूद भी सुरक्षा के ठोस इंतजाम प्रशासन नहीं कर रहा है। बताया जा रहा है कि दोनों वाहनों का ब्रेक फेल होने के कारण यह हादसे हुए हैं और यह हादसा पुलिस ने अब दोनों ही मामलों की जांच शुरू कर दी। और चलिए इसी के साथ गुरुग्राम मेट्रो में मेरे साथ फिलहाल इतना है।